सबसे कहीं जा सकते, प्रेम कर सकते, सुन सकते, जुड़ सकते सबसे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो माधव माधव, तेरी जय हो माधव माधव, तेरी जय हो। मानव तेरी चरणों में बलिहारी, मानव तेरी चरणों में बलिहारी, सुंदर संभावना तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। प्यारे जीवन प्रेमियों, स्वागत है संध्या सत्संग में। सबको बधाई हो। आज 1 साल पूर्णे जा रहा है सत्संग के सीरीज का। 1 साल पूरा हो गया। हम लोग साथ साथ चले, हमारे प्यारे गुरु केंद्र में थे। सत्संग का मतलब ही ये होता है कि सदगुरु केंद्र, और पूरा ओशोधारा परिवार हम लोग हंसी खुशी यहाँ तक आ गए। 1 साल, 1 साल कितना मजेदार सफर रहा। अगले सप्ताह सब हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो चलिए दूसरा सुनाइए विकास जी। आज का विषय है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला हम लोग साल भर से जी रहे हैं। कला तो सीख जब ये ओशोधारा में आए प्रथम तल में हम लोगों ने सीख लिया कैसे जिए, कैसे पूर्ण जीवन जिए, कैसे पूर्ण मानव हों। हम जन्म से हर एक आदमी, हर एक मानव, हर एक जीव जंतु, तो जीव जंतु की तो बात नहीं कर सकते, उनको तो मानव जोनी लेना होगा ये पूर्ण सफर करने में, पूर्ण होने में। लेकिन हम सब तो मानव हैं, तो जन्म से हम सब अपूर्ण होते हैं, अधूरे होते हैं। प्रयास और प्रसाद, गुरु की कृपा और गुरु प्रभु को, परमात्मा को ले आते हैं, उससे हम पूर्ण होते हैं, पूर्ण मानव होते हैं। तो पूरा सफर हम लोगों का पूर्ण मानव होने का सफर था। अधूरा सफर से पूर्ण मानव, तो वो कला ही सीख रहे थे। और ये कला सीखते सीखते ही मृत्यु की कला भी हम सीख लेते हैं। मृत्यु से हम डरते हैं। भारत यानी पूरब की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में बड़ा फर्क है, बुनियादी फर्क है, फंडामेंटल फर्क है। क्या फर्क है देखिए, भारत में मृत्यु को जीवन का इनएविटेबल, अवश्यंभावी एक पड़ाव माना जाता है। एक पड़ाव होना ही है, उम्र का किसी को पता नहीं,
वो होना ही है। एक दिन इस शरीर को आपको छोड़ना होगा, जिस उम्र में शरीर छोड़ना होगा। और वेस्ट में कहता नहीं ये अन्याय है, हम होने नहीं देंगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये चैलेंज है। क्योंकि लोग जानता ही नहीं है, अब जानने लगे थोड़ा बहुत कि कैसे शरीर में 87 से 90 दिन के भीतर आत्मा उतरती है, वो जानते नहीं है। वो केवल सब एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बस वो यहीं तक। आप कुछ जानने लगे हैं थोड़ा हिप्नोसिस से, डीप हिप्नोसिस में ले जाके कुछ जानने के लगे हैं पूर्व जन्म की बातें, और अब हिम्मत करके अपने यहाँ तो बच्चे भी बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है। सर ये इस धरती को ही कहते हैं मृत्यु भुवन। ये मरने के लिए आए हैं, इसका नाम ही है, दूसरा नाम संसार का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन। यह जगह जहां मरना है ही, चलायमान है, ये परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ये अवेस्ट में कहता है नहीं, हम नहीं होने देंगे मृत्यु, हम नहीं होने देंगे बीमारी। भारत में भी लोगों को जोश आ गया है बुद्धि के तल पर जीने वाले को। शुभ है, बुद्धि का उपयोग करें, लेकिन बुद्धि पर्याप्त नहीं है, बुद्धि सब कुछ नहीं है। ये भारत हम लोग जी रहे हैं, और वो लोग अब जानना शुरू किए हैं, इसलिए भरोसा नहीं हो पाया। हम लोग को भरोसा है, तो वो लोग कहते हैं कि मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे। देखिए तो यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, वहां सामान्य जीवन नहीं रहा, यहाँ नॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं रहा, एक तनाव, जीवन भर लड़ाई। तो मृत्यु जीवन जीने से ही आती है, यानी जीवन जीने में ही छुपा हुआ है। लेकिन कहीं ये आर्ट ऑफ डाइंग अभी लिखी है कई बार ब्लॉग में, डिफरेंट मीडिया में, ये आर्ट ऑफ डाइंग, ये आर्ट ऑफ डाइंग जो है इस जीवन में ही छुपा हुआ है। जीते जी ही आप सनई आप बौद्धिक, हार्दिक, आपकी समझ बढ़ने लगती है और आप सरेंडर करने लगते हैं, तैयारी हो जाए। और ये सरेंडर तब तक नहीं होगा जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, आप अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को नहीं जानेंगे। ये पूरा ज्ञान होगा, और इसी के अगली कड़ी है ब्रह्म ज्ञान भी, यानी जीवन जीते जीते ही मृत्यु की, जो जान जाएगा कि हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, तो वो देखेगा कि शरीर कभी बच्चा था, छोटा बच्चा था, शिशु पालने में झूलता था, बिना कपड़े के रहता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कपड़ा पहनने को राजी हुआ। याद कीजिए बचपन में कोई कपड़ा पहनने को राजी नहीं होता है बच्चा, बहुत मुश्किल संघर्ष, माता पिता को, घर के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है कपड़ा पहनाने के लिए। पहनाते हैं और फेंक देता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। गौर कीजिए, आश्चर्य है, और ये स्वाभाविक है। उसको कपड़ा भारी लगता है और स्वाभाविक लगता है, हम क्यों पहने कपड़ा। कभी कभी देखते होइएगा, ऊपर पहन लेगा नीचे पहनेगा ना भाग जाएगा, कभी नीचे पहन लेगा ऊपर का पहनेगा ना, उसको खदेड़ते रहिए, पीछे पड़िए, उसको पुचकारिए, दुलारिए। ये समय भी था, वो बीत गया। अब देखिए कपड़ा पर कपड़ा चढ़ाते हैं, कपड़ा पर कपड़ा चढ़ाते हैं। एक कपड़ा भी कम हो जाता है तो खोजने लगते हैं कि लगता है कुछ कम है, कुछ कम है। तो ये परिवर्तनशील बढ़ता हुआ, जिसको विकास कहिए, परिवर्तनशील कहिए, ये हम जानते हैं, भारतवासी जानते हैं। लेकिन केंद्र में कुछ है, आत्मा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो ठहरा हुआ है, धूरी है वो। बाहर के सारी चीज परिधि है, संसार, संबंध, शरीर, सांस, इंद्रियां, मन, बुद्धि, भावनाएं, हृदय तक, यहाँ सब परिवर्तनशील है, सब परिधि पर है वो सब। और हम कभी स्थिर होगा, कभी अस्थिर हो जाएगा, कभी तृप्ति दे देगा, कभी अतृप्ति दे देगा, कभी संतुष्ट कर देगा, कभी असंतुष्ट कर देगा, कभी अच्छा कर देगा, कभी बुरा कर देगा। तो ये है अप एंड डाउन परिवर्तन, यानी परिवर्तनशील है। तो ये जीवन में ही जानते हैं, इसी जीवन में ये भी छुपा हुआ है। और ये तब तक नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जब तक आत्मा, चैतन्य आत्मा को नहीं जानेंगे। वही यह बोध देता है।
मैं इंडियन, हम लोग के डॉक्टर्स का इंडियन मेडिकल काउंसिल हेड होता है, वहीं से कैसा एजुकेशन हो, कौन सब्जेक्ट इशू हो, कौन पढ़ाई हो, कितने साल का कोर्स हो, कितना पीजी हो, पीजी पढ़ाई हो, तो ये सब निर्धारण वही करता है। तो मैंने जब अमृत समाधि मैंने किया, अमृत को समाधि नहीं, जब अमृत को जाना मैंने, जिस अमृत को गीता में ऐसा लगता है हमको स्पॉट कीजिए, अपने कर लें कि आप कीजिएगा। पूरा करो। हाँ, तो जब मैंने अमृत को जाना तो मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, इलाज होता है, वो तो परिवर्तनशील का इलाज होता है, और वो तो बूढ़ा होना ही है, लोगों को बीमार होना ही है, एक दिन विदा होना ही है। हमारे देखिए, हमारे बाल पके हुए हैं, हमारे भी बाल कभी पके हुए नहीं थे, कभी यह बाल भी जवान था, काला था, ये कैसे हो गया? हम रंग सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन वह फिर परिवर्तनशील होगा, फिर उसको रंगिए, बार बार रंगिए। तो मेडिकल काउंसिल को मैंने पत्र लिखा कि भाई हर एक मेडिकल कॉलेज में ये अमृत कॉन्शसनेस का के अनुभव का 4 तल होना चाहिए। हमारे यहाँ अमृत समाधि 4था तल है, तो वो इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, जो डॉक्टर हैं कहते हैं हम इलाज करते हैं, और किसका इलाज करते हैं? जो मरण धर्मा है ही, बीमार होना ही होना है, कोई कारण हो, एजिंग प्रोसेस हो, एक्सीडेंट हो, अंडर न्यूट्रिशन हो, ओवर न्यूट्रिशन हो, किसी भी कारण से शरीर डिसईज, असंतुलित होगा, और असंतुलित होते ही डगमग होगा। कुछ न कुछ ये 5 तत्व से जो हम बने हैं, पंचभूतों से, उसमें अस्थिरता आएगी, उसके कोहेजन में जो एक दूसरे से इंटीग्रेशन है बन के, जो ये कॉम्प्लेक्स प्राणी ये बड़ी बना, वो कहीं न कहीं लूज होगा और बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ये उनकी भी समझ नहीं है। तो देखते हैं अधूरा ज्ञान है। मैं जानता हूं, मैंने एमडी किया है, हजारों पेशेंट का इलाज किया है मेडिकल कॉलेज में, जहां भी रहा। तो कहने का मतलब यह मेडिकल कॉलेज का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम अमृत आत्मा को जानते नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। तो ये जरूरी है, जब तक किसी मेडिकल कॉलेज में अमृत चैतन्य को, अमृत निराकार को, अमर आत्मा को नहीं जाना जाएगा, अनुभव, जाना मतलब अनुभव। थ्योरेटिकल तो अपने यहाँ कोई भी जान लेता है, कोई भी भाषण दे देगा। भारत में सब लोग प्रवचन धार्मिक हैं और सब डॉक्टर हैं, डॉक्टरी इलाज सब कर देंगे और प्रवचन भी दे देंगे लोग। तो जब तक नहीं जानेंगे तो अधूरे रह जाएंगे आप, यानी जीवन अधूरा है तब तक, जब तक कि अपने चैतन्य आत्मा को नहीं जानते, सच्चिदानंद को नहीं जानते। सच्चिदानंद का मतलब है सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, जो अपरिवर्तनशील है, सदा है। चित मन चैतन्य, जो ज्ञात जानकार है, जो सब चीज को जानता है, सब चीज को जानता है। और आनंद, और हमारी आत्मा आनंद है, वो उसका स्वभाव ही आनंद है। ऐसा नहीं कि आप सीखते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं तब आनंदित होते हैं, ऐसा नहीं है। आप आनंदित है इसीलिए हंसते हैं, ये आपका स्वभाव है। नहीं तो बच्चे को देखिए पालने में कैसे हंसता है, मुस्कुराता है, चारों तरफ उसकी गंदगी रहती है, धूप रहती है। कभी कभी सुने हुआ कि बच्चे के पालने में सांप भी घुस जाता है, फिर भी हंस रहा है, वो मौज कर रहा है, क्योंकि स्वभाव है। और हमारी जितनी भी तौर तरीके, पढ़ाई, शिष्टाचार, जीने का ढंग, सब काम चला हुआ है, क्षण भंगुर है। बस शरीर का पोषण, बुद्धि वर्धन, हृदय में थोड़ा सा गीत आ जाए, हम नाचने गाने लगे, काम काजी, बस। लेकिन आत्मा नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे कौन नाच रहा है, कौन मस्त है, कौन ये हमारी मस्ती कहां लेके आई, ये कौन देखेगा, कौन बोलेगा?
शरीर में जो अभी कोरोना कोरोना चारों तरफ हल्ला हो रहा है, सब आदमी तो नहीं मर रहे हैं, पहले भी मरते थे, ऐसा नहीं है। सबसे विचित्र बीमारी तो हार्ट अटैक है, डॉक्टर भी मरते हैं, कभी भी कोई मर सकता है, कोई जानता ही नहीं। कैंसर में भी धीरे धीरे लोग मरते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन हार्ट अटैक तुरंत, बहुत सारी बीमारियां तुरंत हो जाता है डेथ। तो उससे वो उतना खतरनाक तो कोरोना नहीं है। कोरोना में होती है बीमारी, लेकिन होने से पहले डर गए हैं, डर का आलम छा गया है। जैसे आंधी आती है ना, आंधी में सब डर जाते हैं, लो आंधी आ गया, आंधी आ गया, आंधी आ गया, चलो चलो, सब घर में बच्चे को खींच लेते हैं, बड़े से बड़े जानवर भी अपने वापस आ जाते हैं अपने गौशाला में। तो भय से इसी तरह मानव डर गया है। तो ज्यादा तकलीफ है मानव को डर से। तो डर को कौन देखेगा? आपका अमृत चैतन्य देखेगा, आपका चैतन्य देखेगा, ज्ञाता चैतन्य, नोअर कॉन्शियसनेस, जो सब चीज को देखता है वो भय को भी देखेगा। अब भय भी काम चला हुआ है। भय भी, आप बीमार पड़े, क्या हुआ? डायग्नोज हुआ, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल गए, इलाज हुआ, इलाज हो रहा, आप ठीक हो रहे, इतना ही ना हो रहा है। और इसके बीच जो ऊहापोह है, हंगामा है, चारों तरफ महामारी से भी ज्यादा महामार है, भय का महामार, आतंक चारों तरफ है, वो ज्यादा दुखदाई है, वो ज्यादा परेशान कर रहा है, मानव को ज्यादा छू रहा है, ज्यादा कंपित कर रहा है, मानव उससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, समय से पहले ही बीमार हो रहा है, समय से पहले ही मर जाएगा। ये हालत रहा तो पूरी उम्र को जी भी नहीं पाएंगे। और एक आप देखते होंगे, अपने बचपन से अभी तक याद कीजिए, कभी टाइफाइड भी महामारी होता था बरसात के बाद। बरसात के बाद जो बाढ़ आती है तो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होता है, तो भोजन और पानी पीने के वो कंटेमिनेट होते हैं, प्रदूषित होते हैं, और वही हम लोग ग्रहण करते थे। अभी भी किसी न किसी तरह आपके पास बहुत अच्छा आ गया है फिल्टर्ड पानी पीने का सिस्टम, ठीक है, फिर भी बहुत सारे जगह अभी नहीं है ये सिस्टम, तो वहां अशुद्ध पानी पीना पड़ता है, और वहां से कॉलरा हो जाता था। तो कॉलरा का टीका, टाइफाइड का टीका लिए हैं जीवन में, वो सब विदा हो गया। हम लोग बचपन में देखे, हम लोग स्कूल से भाग जाते थे डर से कि सुई देने आ रहा है, सुई के डर से स्कूल छोड़ देते थे। लेकिन अब सुनते हैं टाइफाइड, न टाइफाइड है न कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, पेट खराब होता है बीमारी, तो कोई भी दवा दे देता, कोई दुकानदार, कोई कंपाउंडर, आप लोग भी जानते हैं, घर में लोग दवा भी रखते हैं, जो जानकार हैं रखते हैं। तो देखिए, हम डरे हुए हैं, डरते चले जा रहे हैं, और कोरोना तो आज निकल जाना ही है, यह तो बस 16 महीना पुराना है, ये बीमारी 16 महीना पुराना। टाइफाइड तो हमको याद है, मिडिल स्कूल में हमको सुइया दिया था, हम भाग गए थे स्कूल से। मिडिल स्कूल का मतलब हुआ, हम क्या बता, मैं 62 63 में, इतनी पुरानी है हमारे, हम लोग के जीवन की बात। और उससे पहले भी 1700वीं शताब्दी में आया था, 1800, बहुत तरह के फ्लू आए थे, स्पेन फ्लू आए थे, आते ही होंगे, आते ही होंगे। जब मानव है तो मानव के आसपास बीमारियां होती ही रहती, तो ये भी चला जाएगा, लेकिन ये डर आपके भीतर रह जाएगा, हम लोग बहुत लंबे समय तक चर्चा करते रह जाएंगे। तो ये मृत्यु को पहले ही बुला रहा है, ये मृत्यु को पहले बुला रहा है, इसीलिए बुला रहा है कि आपने आत्मा को नहीं जाना, अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, आप अधूरा जीवन जी रहे हैं, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाई होती है, आप उपन्यास की किताब मिलती है चारों तरफ, थ्रिलर मिलता है, हॉरर बुक मिलता है, सिनेमा बनता है, लेकिन कहीं भी गुरु वंदना खुलेआम हो, लोग गुरु तक आवे, कुछ लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ओशो ने क्रांति मचाई, नहीं तो ये आत्मा को जानने के लिए जंगल की राह, घर को छोड़िए, सन्यासी हो जाइए, अब वो बात बदल गई। अभी भी जी मूवमेंट चलना चाहिए, गुरु से इस परंपरा की मूवमेंट, तब हम पूरा जीवन जी सकेंगे। अभी चलेंगे उसके तरफ। वसुधारा देखिए, 2097 से लिया जाए तो 23 साल हो गया, 23-24 साल हो रहा है। हम लोग हैं 2001 से हैं वसुधारा में, 19 साल से हो गए हमारे।
आप लोगों के भी बहुत साल हो गए, किसी का 10 साल हो गया होगा, किसी का 15 साल हो गया होगा, तब मैच्योर हुए हैं, पूर्ण जीवन की तलाश है, जी रहे हैं, तलाश नहीं जी रहे हैं। 1 साल हम लोग मनाने जा रहे हैं, वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं, 1 साल साथ साथ घर का काम करते हुए, घर में रहते हुए, सब हंस रहे, कितने मस्त थे लोग, वो मस्ती बरकरार है, हमारी मस्ती बरकरार है। तो प्यारे मित्रों, जीते जी मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु तो हमारा समाधान है। टूटे फूटे किसी किसी को देखते होंगे, बहुत शरीर जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, चेहरा देखने लायक नहीं है, अब तो आंख भी बन जाता है, कान भी बन जाता है, लेकिन कितना चल नहीं सकते हैं, बहुत सारे तकलीफें, लाचारियां, शरीर की लाचारियां। तो जैसे कार टूट फूट जाता है पुराना, तो आप उसको रिपेयर कराते हैं, दे आते हैं गैरेज में, इसी तरह ये शरीर पुराना विदा हो जाता है, इससे निकल जाता है, आत्मा निकल गई, चली गई अपने जहां शिवलोक या बैकुंठ धाम चली गई, और शरीर यहाँ रह गया तो फिर उसके शरीर को विदा किया गया, संस्कार किए गए, जिस तरह से, जिस घर में, जिस संस्कार में आप जन्म लिए, उस तरह से शरीर को विदाई दी जाती है। तो ये जो हमारा विकास का क्रम है, सीखने का क्रम है, हम जीते चले जाते हैं। तो जीते जी ही आर्ट ऑफ डाइंग हम लोग नहीं सीख पाते हैं, इसका डरते हैं हम लोग। मृत्यु को क्या कहते हैं, वो स्वर्गीय हो गए, किसी जल्दी नहीं बोलता है कि वो विदा हो गए। उसने बहुत एक नया शब्द दिया, शरीर त्याग। इस देखिए, इसमें ना अपमान है, बड़ा ये अद्भुत शब्द, महिमा मंडित करने वाला है। वास्तव में शरीर त्याग ही होता है, शरीर तो यही रह जाता है, जिससे शरीर से हम बोलते हैं, जिसको जीते हैं, मजा लेते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं, वो शरीर तो देखते हैं किसी मृतक का शरीर कहीं भी रोड पर है, गाड़ी में है, ट्रेन में है, बस वहीं लेटा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकता, वो मिट्टी का बंडल हो गया, फेंके हुए कपड़े का पुलिंदा हो गया। तो ये आर्ट ऑफ डाइंग जीते जी हमें सीखना होगा, और नहीं सीखेंगे तो हम लोग कंपित रहेंगे, और पूरे समाज में, पूरे घर में डर का आलम फैलाते रहेंगे। मामूली से मामूली चीज हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, घबरा जाएंगे आप। ओशो कहते हैं, हम लोग का अनुभव भी है, मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर से क्लिनिकल पढ़ाई शुरू होती है, यानी पेशेंट पर पढ़ाई शुरू होती है। तो उसमें बहुत चीज बताई जाती है, जो क्या खाने से तकलीफ होती है, क्या नहीं खाने से कमजोरी होती है, और किस बीमारी में क्या परिवर्तन होता है, किस अंग में कौन सिस्टम, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है डिस्टर्ब होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, हार्ट बीट जब बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे सिस्टम में डैमेज होने लगते हैं। तो जब 3rd ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे एक मित्र थे, अभी प्रोफेसर हो गए, रिटायर्ड भी कर गए, तो हम लोग साथ ही एक ही रूम में रहते थे। तो कहते थे कि देखिए ना, जो हम ये गर्म पीते हैं तो बड़ा गर्म लगता है, यहाँ गर्म लगता है, यहाँ बाप रे, और बहुत गर्मी लगती है। तो हम लोग सुनते थे, चूंकि शुरू हो गया गैस्ट्रिक इरिटेशन की बात, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं, मिर्चा खाते हैं तो यहाँ जलन होता है, अब इतना पर चाय पीते हैं तो यहाँ गर्म होता है, इतना परेशान रहने लगे कि हम लोग दोनों आदमी डॉक्टर के पास गए। अभी वो हमारे प्रोफेसर कल विदा हो गए, प्रोफेसर मोहन मिश्रा, बहुत बड़े फिजिशियन डॉक्टर थे, पद्मश्री थे, विद्वान थे, कई किताबों को लिखा है उन्होंने मेरे ऋषि को। उनके क्लिनिक में गए तो वो ऊपर से देख के मुस्कुराए, कहे ठीक है, समझा दिए क्या कि डॉक्टर साहब ये होगा, ये तब तक होगा जब तक कि आप इंटर नहीं हो जाते हैं, यानी जब तक डॉक्टर नहीं हो जाते हैं पूरे आप। अभी पढ़ रहे हैं ना, जो सिस्टम पढ़िएगा लगेगा उसी में बीमारी हो गया। अब उनको पचा नहीं है बात, मुंह लटका के चले आए, हम थे उनके साथ, समझा दिए, शायद दवा वगैरह भी नहीं दी, समझा कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, फिर ठोक दिए, अरे हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं, सबको होता है, ये हमको भी कर दिए, देखिए इनको भी होता होगा, चाय पीते होंगे तो यहाँ गर्म लगता होगा, यहाँ ज्यादा लगता होगा, किसी को ज्यादा लगता है, चले गए वो। फिर कुछ दिन के बाद कुछ ज्यादा मसाला खा लिया उन्होंने, मेस बनता मेस में, और फिर परेशान। तो 3 बार कम से कम गए हो। तो जो सिस्टम पढ़ता है आज, जो चीज जानते हैं, आप लगता है कहीं वही तो नहीं हो रहा है, हम मर तो नहीं रहे हैं, हमको बीमारी तो नहीं पकड़ लिया,
तो ये जो एप्रहेंशन है, एक एटीट्यूड है आपका, एक कंपित होने का, क्योंकि आप शरीर से को ही सब कुछ समझ रहे हैं और शरीर को सहारा दे रहा है बुद्धि। बुद्धि जो कहेगा वही करेगा, ना ना तुम ठीक हो, अरे एकदम ठीक है, गलत हो रहा है, ठीक है जल्दी इलाज कराओ नहीं तो मर जाओगे जल्दी इलाज कराओ नहीं तो बुद्धि कह देगा कि मर जाओगे, अरे बहुत फलाने को सुना था, बाप रे बाप उसको तकलीफ हो गई, चला गया, वो विदा हो गया। अब जितनी निगेटिविटी है सबको ले आएगा बुद्धि, मन ले आएगा, नाना तरह से उदाहरण याद कर लेगा, पूरे खानदान का याद कर लेगा, संबंधियों का दुख याद कर लेगा। अब देखिए, तन में मन फीलिंग करा दिया, मन ने बीमारी को पैदा किया, और हम लोगों के ज्यादा बीमारियां 70% से ऊपर बीमारियां मन पैदा करता है, यानी वो बीमारी नहीं है। अब सोचिए, सबकी हालत है यही, सबकी हालत है। शरीर कमजोर होगा, शरीर में चोट तकलीफ होगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर थकेगा, शरीर को बहुत सारी जरूरत आवश्यकताएं हैं, उनको उनकी पूर्ति करनी होगी। बस इतना ही बार आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं तृप्त होगा, मन नहीं तृप्त होगा, कहेगा नहीं कम है। हमने सुना था, देखो डॉक्टर के घर में ऐसा भोजन है, ऐसे सफाई है, कुछ ना कुछ ले आए। तो ये कौन लाता है? कंपित मन, अतिशय चिंतित मन, चिंता, हर एक जब भी सोचता है आदमी निगेटिव की दिशा में ही सोचता है, पॉजिटिव तो सोचने ही देगा नहीं, क्या पड़ा है, जब जो होगा देखा जाएगा, हम लोग कर लेंगे। ये राइट थिंकिंग हुआ, ये मैच्योर हुआ। और घर में कहने वाले होते हैं, क्या बेटे होता है ऐसा, जैसे उस डॉक्टर साहब को हुआ, डॉक्टर मोहन मिश्रा ने कहा, प्रोफेसर मोहन मिश्रा ने, तो ऐसा ही है। तो ये जो है, इसको क्या करेगा? शरीर के तल पर संतुष्टि, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति जो इंग्लैंड में संभव है वो यहां नहीं संभव है। जो एक पढ़े लिखे आदमी, संपन्न के आदमी के संभव है, वो गांव में किसी झोपड़ी रहने वाले के संभव नहीं है। फर्क है। इस फर्क को भी समझते हुए एक तरफ पूर्ति कीजिए और एक तरफ समझ बढ़ाते रहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। दोनों तल पे आवश्यकताएं प्रयास कीजिए, अपने जो कर सकते हैं पुरुषार्थ जरूर करें, वो भी करते चलिए। उसमें शरीर का परिश्रम भी आता है, उसमें संपन्न लोग परिश्रम, हम लोग के समय में कहा जाता था कि विचित्र बात थी, हम अपने बेटी को उस घर में ब्याहेंगे जिसमें हमारी बेटी को एक गिलास पानी नहीं देना पड़े। अब सोचिए, ऐसी समझ थी, लोगों ने सुना है, बड़े लोग खोजते रहते थे कौन बहुत धनी है जिसके यहाँ बहुत नौकर चाकर है, हमारी बेटी को एक गिलास पानी नहीं देना पड़े। सोचिए तो, सब लोग देखिए हंस रहे हैं, सब लेडीज लोग हंस रही, गिलास पानी नहीं दीजिए, उठिएगा बैठिएगा तो ज्वाइंट पेन हो जाएगा, शरीर में अकर्मण्य हो जाएगा, शरीर वजन बढ़ जाएगा, काम करने लायक नहीं रह जाएगा, भूख नहीं लगेगी, अन्न नहीं पचेगा, बहुत सारी बीमारियां नहीं उठने बैठने नहीं काम करने से हो जाएगा। सोचिए, ये सम्यक था, लेकिन अब बदल गई बात। अब सारी बच्चियां समझते हैं, खूब बचपन से ही खूब एक्सरसाइज करती है, लड़के लड़कियां दोनों कर, लड़के तो पहले करते ही थे, लड़कियां नहीं करती थी, उनको निकलने ही नहीं दिया जाता था। अब देखियो बात बदल गई, समझ बदल गई, परिवार की, लड़कियों की, सबकी समझ बदल गई, कितना विकसित हो गए हम लोग, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, लड़की लेडीज डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, काफी अपना ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी का, अपने एटीट्यूड का, अपने डाइट का, सब तरह का ख्याल रखते हैं। और ये बातें शुभ है, फैल रही है परिवार में, दूसरे जनरेशन पर, तीसरे जनरेशन पर जा रहा है। ये शब्द, ये समता, ये विकास हुआ, ये शारीरिक बौद्धिक विकास हुआ। लेकिन एक हद के बाद कितना आप गौर करेंगे, कितना कम खाना खाएंगे। अब कुछ दिन पहले हमको एक पढ़ी लिखी युवती से भेंट हुई, तो हम कहे कि तुम बहुत दुबली दिख रही हो, दुबली दिख रहे हो। हम लोग थोड़ा सा पुराने जमाने के हैं, आजकल तो लोग एकदम दुबले पतले होना चाहते हैं, स्लिम। ठीक है, वेट मेंटेन कीजिए, लेकिन इसका मतलब सूख मत जाइए। तो बेचारी बहुत प्रेम से हंसते हुए बोली कि स्वामी जी क्या बताएं, आजकल तो लकड़ी और लड़की में फर्क ही नहीं है।
मजाक की। ये हमको भी अभी भी भूले नहीं है, 2-3 साल हो गया। लकड़ी भाई अति के तरफ जा रहे हैं लोग। अब देखिएगा पुनः वापस आना पड़ेगा, शायद हम लोग देख भी लेंगे। उस समय तो था कि एक गिलास पानी भी नहीं ले जाना है बेटी को, तो जो परिणाम हुआ, जिया समाज, परिवार, व्यक्ति विशेष जिए, और फिर बदलाव, परिवर्तन शुरू हुआ समझ से। अब फिर अति की ओर जा रहे हैं। फिर उस लड़की ने, वेल एजुकेटेड थी, लॉ ग्रेजुएट थी, वो बोली कि लकड़ी और लड़की में फर्क नहीं रह गया। लड़की बोल रही है, वो व्यंग कर रही है। तो इतना अति ना हो, संतुलित हो कि आप सुंदर भी लगे, कमजोरी भी ना हो, और ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करें। बहुत आदमी का आप सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों को जिम में प्राण चला जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, इतना एक्सरसाइज करता है। सबको एक्ट्रेस तो नहीं बनना है, सबको मॉडल तो नहीं बनना है, सबको एक्टर तो नहीं बनना है। तो जिनको केवल शरीर का ही प्रदर्शन करना है, उनके लिए वो प्रोफेशन है, उसको यूज करते हैं अपने कमाई के लिए, तो वो करें, तो वो भोगेंगे उसका परिणाम, वो करें। आप सुन लीजिए, पहले का स्टैटिक्स है कि पहलवान लोग बहुत यूज करते थे बॉडी का, एक्सरसाइज करते थे। पहले वही जिम था, वो लोग अपने अखाड़े में ले जाते थे अपने शागिर्द को, खूब एक्सरसाइज, दंड बैठक, नाना तरह के एक्सरसाइज कराते। और जब वही पहलवान लड़ तो लेता था, जीत जाता था, कई दंगल जीतता था, वो लोग नामी हो जाते थे, नाम होता था उन लोगों का, पहलवानों का। लेकिन बुढ़ापे में मुश्किल था, चल नहीं पाते थे, सारे ज्वाइंट पेन, उठना बैठना मुहाल, कि इतना ओवर कर दिया, टू मच एक्सरसाइज कर दिए ज्वाइंट्स का, कि चलना फिरना मुश्किल, मूवमेंट नहीं होता था ज्वाइंट का। अति, तो अति के तरफ ये मन हमेशा अति की ओर ले जाता है। एक तो शरीर ले जाता है, फिर मन ले जाता है। तो संतुलन में कौन लाता है? वो देखने वाला चैतन्य आत्मा। तो देखना जरूरी है, इसीलिए बहुत सारी बीमारियां होंगी ही नहीं आपको, हंसते मुस्कुराते रह जाएंगे आप। देखिए उस लेडी का कहना, उस लड़की नहीं कहेंगे उस समय, आप पता नहीं एज क्या होगा, एज मुश्किल है कहना लेडीज का, तो लकड़ी या लड़की तो कह दी मजाक में। काव्य, सुनिए अपने यहाँ जीने का क्या ढंग है, काव्य शास्त्र विनोदानी काले गच्छति धीमताम, यानी भारत में सुभाषितानी एज ओल्ड, कहा जाते हैं बुद्धिमान लोग कैसे जीते हैं, काव्य पढ़ते हैं, काव्य का आनंद, साहित्य का आनंद लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञानियों के, संतों के, सदगुरुओं के वचन पढ़ते हैं, शास्त्र। विनोदानी मैंने हंसी मजाक करते हैं। तो जो ज्यादा करेगा शरीर से मन से, वो हंस नहीं पाएगा, हंस ही नहीं पाएगा। हंसने को भी लेगा है, कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा उसका एक्सप्लेनेशन, नहीं हंसना चाहिए, डिस्टर्बेंस होता है, इस उम्र के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबके सामने छोटे को नहीं हंसना चाहिए। हम लीजिए, क्यों नहीं हंसना चाहिए भाई? तो ये देखिए अति की ओर शरीर भी ले जाता है, बुद्धि भी, और संतुलन में लाता है वो ज्ञाता चैतन्य आत्मा। और शरीर तो धीरे धीरे विदा हो ही रहा है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, और शरीर ही जिलाता है आपको। शरीर कमजोर हो गया, सारे सिस्टम डाउन हो जाएंगे, सारे सिस्टम मिनिमम पर काम करने लगेंगे, और धीरे धीरे ऊर्जा तो जगाते हैं आप प्राणायाम से, सुई से, भोजन से, तो वो भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। रुग्ण शरीर में कितना ट्रांसप्लांट कराइएगा, कुछ सिनेमा के एंटर पूरा स्क्रीन ग्राफ्टिंग करा लेता है, लेकिन लगता है दिखाई तो देता है उसका चेहरा, मूवमेंट तो उसके स्लो है ही बॉडी के। तो ये अति की ओर ले जाएगा, हमेशा रहता है अति की संभावना। तो मृत्यु में भी वही डेंजर है, घबराहट, चिंता, नहीं मरने का जोरदार पकड़, नहीं मरेंगे, बाप रे बाप क्या हो गया, क्या हो गया, क्या भाई जाना ही, हंसते हंसते जा रहे हैं, शरीर त्याग करेंगे, त्याग। जैसे कपड़ा भी सब आदमी जो कपड़ा पहने सोते समय तो बदल लेंगे ना, त्याग कर लेंगे ना, इसी तरह सोचिए कितना आसान रहेगा। अब विकास जी वो प्रवचन सुनाइए ओशो का, काम देगा इन लोगों को, आप सुने।
आज जो मिल गया भोजन कर लिया, अगर कुछ बच गया तो बांट देना, कल फिर मांग लेना। रोज रोज जीना, क्षण क्षण जीना, कल का हिसाब मत रखना। भविष्य है कहां? भविष्य में तो सिर्फ मौत है। मौत तुम्हें खाली पाए, मौत जब आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना पाए तो मौत तुमसे कुछ भी न छीन सकेगी। मौत जब आए तुम्हें शून्य भाव में पाए तो तुम अचानक हैरान हो जाओगे कि मौत आई भी और तुम मरे भी नहीं, और तुम्हारे भीतर कुछ अमृत स्वर बजने लगा। अक्सर यही होता है कि मौत जब आती तब हम चिंतित हो जाते, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इसलिए हम चूक जाते हैं भीतर के अमृत को देखने से। हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जो मौत हमसे छीन लेगी। ये पत्नी, ये बेटे, ये धन, ये दौलत, ये सब जा रही, हम इसी में उलझ जाते हैं। हम हिसाब लगाने लगते हैं कि जीवन भर गंवाया, इतना कमाया, मौत यूं लिए जा रही। वो जो क्षण भर का मौका मिलता है जब मौत हमसे सब छीनती, अगर उस वक्त हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मकान में ना रहो, दुकान में ना रहो, अगर उस वक्त तुम्हारे पास ये साफ बोध हो कि अपना यहां कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मौत क्या खाक छीन लेगी? हमने कभी अपना कुछ बनाया ही नहीं तो मौत क्या छीन लेगी? हम अकेले आए, अकेले जाते। ऐसी भाव दशा हो तो जब मौत तुमसे छीनने की कोशिश करेगी तब तुम्हारी सारी दृष्टि अपने भीतर के अमृत पर पड़ेगी। मौत शरीर छीन लेगी, मौत और क्या छीन सकती, लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। उस घड़ी अगर संसार का प्रपंच तुम्हारे मन में ना रहा, मन शांत रहा, तो तुम अमृत के दर्शन को उपलब्ध हो जाओगे। तो मौत फिर मोक्ष बन जाती। जीने की भी एक कला है और मरने की भी एक कला है। न तो लोग जीते ठीक से, न लोग मरते ठीक से। आपने सुना प्यारे प्रेमियों, जीवन प्रेमियों, ओशो के सुंदर वचन। तो अभी इसका एक प्रयोग करते हैं हम लोग। विकास जी 2 मिनट का कोई म्यूजिक बजाइए तो हम लोग मस्ती में रहेंगे और आत्मस्मरण में भी रहेंगे, यानी अपने साथ ज्ञाता चैतन्य में भी रहेंगे, बाहर ठहरे हुए रहेंगे। शरीर मस्त हो रहा है, परिधि पर हम सब कुछ है, झूम रहे हैं, लेकिन हम कहीं ठहरे हुए हैं। इस भाव से चलिए 2 मिनट कोई संगीत, म्यूजिक, एनीथिंग लाइक। हाँ, बंद कर। शांत साक्षी आत्मस्मरण और शरीर अपना काम कर रहा है और वह ज्ञाता चैतन्य देख रहा है सब, जो शून्य है, जो खाली है। ठहरने का मन हो जाए तो शरीर अभी घूम रहा है, अचानक रुक जाए तो रुक जाने देंगे, अपने स्रोत में चैतन्य में वापस आ जाएंगे। वहां नाद भी है, नूर भी है, जो दिख गया, जो सुन गया, ठीक है।
गौर करें, क्या भीतर कुछ है? शून्य है, खाली है, कुछ नहीं है। और यहीं से गमन होता है। शरीर अपनी जगह है, शरीर का भी भान नहीं है, शरीर है अपनी जगह, और हम शून्य हैं, खाली हैं, कुछ नहीं है। कुछ हमको पकड़े हुए नहीं, ना हम पकड़े हुए हैं, ना कोई बोझ है, न चिंता है, न कोई सोच है, न कोई आह्लाद है, न कोई उमंग है, न कोई जोश है, न कोई उत्तेजना है। शांत, शून्य। इसी तरह के समय में, जैसे अमृत समाधि में आप लोग पारामृत योग में होता है, निकल जाता है, ये आत्मा आपकी निकल गई तो शरीर जैसे का तैसे रह गया। इसी आत्मा में आप अब थोड़ा सा हंसिए, आप बंद आंख रहे लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराए, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, भीतर शांति हो, दोनों एक साथ जुड़े हैं। परिधि पर मुस्कुराहट और केंद्र जो हमारा सत्ता है, जो हमारा रूट है, जो अनंत सत्ता है। शरीर तो एक शरीर छोटा सा है, वह अनंत सत्ता है, वह ब्रह्म जो चारों तरफ है, हमेशा है, उसका एक अंग है, एक्सटेंशन है यह आत्मा। और आप मुस्कुरा रहे हैं। इसी समय यदि प्रयाण हो जाए तो कोई असर होगा, कोई हाय तोबा होगा? अब आप खोल लें और अभी भी जुड़े रहे हैं अपने चैतन्य निरंकार और संसार, शरीर, सबसे जो हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ। क्या कोई हंसी आपका छीन लेगा? क्या आपके चैतन्य दशा को कोई बदल दिया? आपका आंख खोलना वैसे के वैसे ही है, आप भीतर शून्य है, खाली है, विराट है, अपने आत्म सत्ता के साथ हैं आप, शरीर भी और प्रभावित हैं आप। यही है, यही ओशो कह रहे हैं कि संतुलन में, जैसे मुस्कुराया भी हम, आप बैठे हुए हैं अपने घर में, बैठे हुए उपयोग कर रहे हैं, अपने घर के बिस्तर का उपयोग कर रहे हैं, अब उसी तरह अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग किए, जब उपयोग खत्म, जब संतुष्ट हो गए, इच्छा हो गई कि शरीर त्याग, तो शरीर त्याग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अतिशय मोह कि और घर, एक घर हुआ तो दूसरा घर बना लें, घर हुआ तो और मार्बल बना लें, और एसी लगा लें, एक गाड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी हो जाए, और बड़ी गाड़ी हो जाए, बेटा को सबसे बड़ा स्कूल में भारत के पढ़ा दें। अब ये अति का मन बढ़ते चला जाता है, और हमेशा भले वल्नरेबल अति की हो, इसको कौन संतुलित करेगा? वही चैतन्य आत्मा, जो आप लोगों का किया, हम सब किए। ठीक है, अब अपने अनुभव बताएं तो कोई मित्र, इसी अनुभव में यदि शरीर छोड़ना पड़े, और ये अनुभव कैसा रहा, आइए शेयर कीजिए। जीवन जीने की कला ही मृत्यु की, इसे उम्र का कोई नाता नहीं है, अनुभव की बात है। अनुभव कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो गई, उसको जीना है, भरोसा होगा तब जीजिएगा, तो भरोसा बढ़ेगा बोलने से। आइए शेयर कीजिए। जीवन जीने की कला ही मृत्यु की कला है। मृत्यु की कला यानी शरीर से निकल जाने की कला, जो आप सब अमृत समाधि में जानते हैं, किया है आप, शरीर से निकलने की कला। प्रणाम स्वामी जी। जब आपने कहा कि अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वामी ध्यान अरण्य, मुंबई से। और जब आपने कहा कि आंख बंद कर लो, और स्वामी जी कितना तल किया है आपने? मैंने सुरती समाधि तक स्वामी जी किया है, अब नृत्य समाधि 11 तारीख से करने जा रहा हूँ।
बहुत खुशी की बात, शुभकामनाएं। हाँ बोलिए। तो जब आपने कहा कि आंख बंद करके और उस चैतन्य से जुड़ करके अंदर में और हल्के हल्के मुस्कुराइए, और उस वक्त असल में अनुभव हुआ कि बिल्कुल शून्यता थी। मैं कुछ देर पहले ध्यान करना जा रहा था और मतलब हो ही नहीं पा रहा था, सोच रहा था हाँ। कैसे होगा। और लेकिन जब आप अभी जब सेशन अटेंड किया और अटेंड करने के बाद और आपने एक बात कही कि गुरु को लेकर के और उस पूर्णता को लेकर के चलना, वो चीज अंदर हाँ। घटी। और फिर जब प्रयोग कराया गया तो एकदम शांति, ऐसी शांति अभी भी मतलब मैं बता नहीं सकता कि जो मिस कर रहा था 1 घंटे पहले वो चीज अब मिल गई, मतलब वो मिल गई जो बहुत चीज, जो सुंदर, शांति बधाई हो, चाहिए थी, बधाई बस हो। चलिए क्या करें। इनको हम बधाई दें, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा देखिए, इसी तरह आप सत्संग करेंगे और आप निरति समाधि करेंगे तो देखिएगा परमात्मा के और आलोक रूप को भी दर्शन करेंगे। आपका जड़ अपने उस चैतन्य आत्मा में और गहरा होगा। ठीक है, शुभ है, थैंक यू। और कोई दूसरे आदमी आइए, देखिए इनको हंसी, जबकि सुरति किए हैं, चैतन्य समाधि किए भी नहीं है, और सत्संग का अनुभव है ये। हाँ बोलिए स्वामी जी, बोलो। राम प्रभु श्री। हाँ परिचय दो। स्वामी सनातन, पटना से। प्रभु श्री, जब आपने प्रयोग स्टार्टिंग में जो कहा कि आंख बंद करके आप अपने भीतर चेतन को देखिए, तो उसमें प्रभु श्री सहस्त्रार से अनाहत साउंड फूट रहा था प्रभु श्री, और ठीक है, और निराकार में शांति और शीतलता दोनों महसूस हो रही थी साथ साथ। आप में ये सब भी अलग अलग करके सिखाया जाता है। कितनी खुशी की बात है, हम लोग कितने समृद्ध हैं, हमारे सदगुरु कितने महान ज्ञानी हैं, वक्ता है, विद्वान हैं। बधाई हो, बहुत अच्छा। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी अभी? जी प्रभु श्री। ठीक है, अच्छी बात है। और आइए, कौन आते हैं? आइए, मीरा, शांति, बहुत सारी माताएं हैं, आइए आप लोग भी आइए। केवल पुरुष को, स्त्रियां भी बोलेंगी, माँ है आप लोग, साली, जो लोग आए हैं आइए। बोलने से आपका कॉन्फिडेंस, शेयर कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए सुरति समाधि के स्वामी जी ने कितना अनुभव हुआ, वो बोले। आइए, बहुत आगे की तल की बात बोले। प्रणाम अनुभव स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं जब 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 ध्यान में जाती हूँ, परिचय हम जानते हैं, लेकिन और बाकी लोग नहीं जानते। हाँ, मां शालिनी, मुरादाबाद यूपी से हूँ मैं, और ज्ञान समाधि कर चुकी हूँ। स्वामी जी, आज आपने जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, ये मेरे बहुत पहले से नहीं हो पा रहा था क्लियर, कि भय बहुत लगता है। जब ध्यान समाधि में जा रही हूँ तो मरने का डर बहुत आ रहा था। तो अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी निकल नहीं पा रही हूँ, इस भय से नहीं निकल पा रही। तो अब थोड़ा सा और आप आगे की जब प्रोग्राम हो तो और क्लियर कर लिएगा इस चीज को। भय नहीं निकल पा रहा मरने का भीतर से, ये कैसे निकलेगा? निकल जाएगा, ये अस्वाभाविक नहीं है। भय तो रक्षा करता है। तुम सांप देखोगी आगे में तो भागोगी कि नहीं? आगे सांप से हम लोग लड़ेंगे कि आ जाओ भाई, हो जाए, तो स्वाभाविक है, दिया गया। लेकिन इसका मतलब तो ये कि नहीं चिल्लाने लगिएगा, बाप बाप करने लगिएगा। ओशो एक बार कहते हैं कि एक बार ओशो सफर कर रहे थे, कुछ मित्र थे गाड़ी में, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसमें एक स्त्री थी, वो अपने बेटे के नाम लेके चिल्लाने लगी। तो बेटा का नाम जैसे भगवान का नाम लेता है ना, तो ओशो बोले, लोग पूछा गया जी क्या हुआ, किसी को कुछ तो हुआ नहीं, ये क्यों चिल्ला रही है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस समय एक्सीडेंट हुआ उसके मन में बेटा का नाम चलता होगा, तो वो ही उसको सुर पकड़ लिया। इसी तरह आपके भीतर जो डर होगा, वो सब डर मौत का डर है। और जितनी साधना में जाएंगे
जितनी नाभि कंसंट्रेटेड, नाभि पर उतरेंगे, जो प्राण का कुंड है, अमृत कुंड कहते हैं, उतना भय भागे। कुछ भी होता है कहीं बाहर तो नाभि कंपित होती है, बस वहां देखने लगो, बस नाभि पर खड़ी हो जाओ और साधना सब करती रहो, समाधि जाओ, सुमिरन करो और बात करते करते साक्षी साधो। अब मस्ती में खूब जीवन जियो, हंसी खूब, सीरियसनेस से नहीं फलित होगा जब तक मुस्कुरा। देखिए स्वामी जी ने कितना अच्छा वर्णन किया कि जब आपने मुस्कुराना कहा, इन्होंने इम्फेटिकली, जबकि अपना पूरा साल भर कार्यक्रम देखे हम लोग तो हंसी खुशी हंसते ही हम लोग चले हैं। ये सफर है, एक चीज कहा जाता है, प्रेम का सफर और हंसी का सफर। और स्वामी जी एक दिन में, चूंकि मानव का स्वभाव है, मानव हंसते हुए रहना चाहता है, मानव खुश रहना चाहता है, मानव प्रेम से रहना चाहता है, तो वो इनको पकड़ा गई बात। इसी तरह भय छोटी भय तरंग है एक, समझो जैसे कभी तुम्हारे एक उंगली में चोट लग गई, तो क्या एक उंगली में चोट लगी तो पूरा शरीर डैमेज हो गया? थोड़ा सा चोट लगा, हाँ ठीक है लगा, हाँ थोड़ा झाड़ लेंगे, थोड़ा कुछ कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा मलहम लगा लेंगे, ऑइंटमेंट लगा लेंगे। तो ऐसा ही है, मृत्यु भी ऐसा ही है। मृत्यु की लहर होती है, मृत्यु नहीं होता है, फाइनल एक ही बार होता है और कोई नहीं जानता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो जो त्यागना चाहते हैं तो वो जानते हैं, और वो भी तय करते हैं कि वो कब शरीर त्याग करना है, पहले से नहीं त्याग करते हैं। तो ये आप जब देखते रहेंगे भय को, तो भय भी मजा आएगा, हंस पड़िएगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए सांप आया चला गया। और ये रमन महर्षि बहुत बचपन में ही साधना शुरू कर दिए थे अरुणाचल के पहाड़ियों में, साउथ। तो वो एक मंदिर में घुस गए कि हम वहीं रहेंगे। वहां बहुत बहुत कष्ट दिया, बाद में इतना कीड़ा काटा उनको कि किसी से कैंसर हो गया, एकदम वो कीड़ा काट रहा है, वो देख रहे हैं साक्षी में, पूर्ण साक्षी। उसी समय उनके शरीर पर से एक सांप, शुरू में ही बहुत दिन तक रह गए थे लेटे, एक मूर्ति थी, मूर्ति के वो समझिए एबेंडोन्ड मंदिर था, जहां लोग नहीं जाते थे, जंगल झाड़ हो गया था, सांप बिच्छू सब भरा हुआ था, वहां जाके लेट गए, वो पसंद की। तो उनके शरीर पर से सांप, तो शुरू में लगा कर यही तो सांप है, लेकिन फिर देखे तो कुछ नहीं, आया और चला गया। उन्होंने वर्णन किया, देखिए इसी तरह होगा, मृत्यु भी एक लहर है और लहर ज्यादा परेशान करता है। लहर को हम लोग तूफान बना देते हैं और वो साधना के माध्यम से ही देख सकते हैं, अमृत समाधि से ही शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए ना, अरण्य जी देखा, अभी निरति करते हैं, इसके बाद अमृत करेंगे, फिर हम लोग मिलते ही रहेंगे। सत्संग 1 साल से और अभी चलेगा हम लोग का सत्संग, हंसी खुशी फिर मिलेंगे। तो साधना करती रहो और अपने कंप दशा को देखती रहो, आत्मस्मरण में रह के साक्षी में, फिर हंसी आ जाएगी और हंसती भी रहो। हर एक तरंग के साथ हंसिए, हंसी यानी ब्रह्म का अनुभव। मैं कहता हूं गौर की, हंस नहीं सकता है सब आदमी, साधना में तो और नहीं हंस सकते हैं आप, आत्मा के अनुभव में नहीं हंस सकते हैं आप, आत्मा खींच लेता है भीतर। ज्यों ही फैलने लगेंगे ब्रह्म में हंसी आ जाएगी, और हंसी आ जाएगी बहुत कुछ कर जाएगी, व्याख्या नहीं करेंगे हम, आपके खुद जीवन का अनुभव बताएगा। इसीलिए मुस्कुराते हुए उस तरंग को देखते रहे आप, ले भागा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। अब कोई और आए, खुश रहिए। चलिए इनको एक्नॉलेज करें, धन्यवाद दें। और कौन आएंगी? मीरा, शांति, और कौन है? और भी कोई है? आइए आप लोग, लेडीज लोग आइए। 1 साल से ये लोग आ रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो आए, आपसे सुनना चाहेंगे 1 साल का सफर हम लोगों का कैसा रहा। आके कुछ बोलिए, अब 10 बजने जा रहा है, आइए कम ऑन, स्वागत है। ये लोग चले गए क्या? कोई बात नहीं, एनीबॉडी, कोई भी आवे, मैं चाह रहा था कि ये लोग भी बोले, कोई भी बोले, आइए आइए। और कौन बोलेंगे? देवाशीष, देवाशीष भी मम्मी पापा के साथ आए हैं, आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम आचार्य श्री, मैं देवाशीष राउरकेला उड़ीसा से। वेलकम वेलकम, आ जाओ। अब रूहानी से सुनेंगे, रूहानी है ये, इसकी मम्मी आज नहीं आई है, अकेले छोड़ दिया इसको। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए।
आचार्य श्री, आपने जो विधि कराई बहुत ही मतलब शांति का अनुभव हुआ और बहुत ही मतलब खुशी का अनुभव हुआ। अवेयरनेस तो था शांति और खुशी का, उसके साथ मतलब जो जान रहा है, जो चैतन्य है, उसके प्रति भी मतलब मैं जान पा रहा था, एक्सपीरियंस कर पा रहा था, उसके प्रति भी मेरा होश था, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ये इनको एक्नॉलेज करें, धन्यवाद दें, बहुत सुंदर। आज हरप्रीत और बेटी दोनों अलग अलग है, दोनों में झगड़ा हो गया क्या? चलो रूहानी तुम बोलो कैसा लगा? अब तुम अलग हो तो बोलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। हिंदी में बोल सकते हो तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोल सकते हो जो तुम। हाँ प्रणाम, बोलो कैसा लगा? बोलो। बहुत मजा आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ? और आजकल मैं बांसुरी बजाना सीख रही हूँ। और सुनो, मृत्यु का नाम सुन के तुमको मजा आया? देखिए नाइन्थ में पढ़ती हो ना? अब मृत्यु का नाम देखिए, ओशोधारा की खूबी। चलिए इसको ताली से स्वागत करें, इसको एक्नॉलेज करें, धन्यवाद दें। ओशोधारा में मृत्यु का स्वागत हंसी से। 9th क्लास की, 9th में हो ना? किस क्लास से पढ़ती हो? हाँ 9th में पढ़ती है। देखिए कितनी खुशी की बात है, अभी से आर्ट ऑफ डाइंग की तैयारी शुरू है। आर्ट नहीं है तो जो होता है, होने दीजिए, बस केवल उसको हंसते हुए देखते रहिए, हंसते हुए जी लें, देखना भी नहीं, जीते रहें हंसते हुए। थैंक यू। अब कोई दूसरे आदमी आइए, कौन आते हैं? देखिए बच्ची को सुने हम लोग, खुश हुए, अपने अनुभव से बोलिए। हाँ बोलो। नाम स्वामी जी। हाँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी बेंगलोर में मैं कार्यरत हूँ। तो ये जो कौन कार्यक्रम किए हो? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ बेंगलोर में कार्यरत हूँ, ये बोल रहा हूँ, बेंगलोर में काम कर। तो आज का जो तो साप्ताहिक जो ये कार्यक्रम होता है वो वास्तव में मतलब कि जैसे कि नए सप्ताह को शुरू करते हैं उससे पहले नई ऊर्जा का संचार होता है। और आज का जो ध्यान था वो सच में मुझे भी एकदम शून्य लगा, एकदम बिल्कुल थॉटलेसनेस हो गया था और काफी शांति, काफी अच्छा महसूस हुआ। आत्मा शांति है ही, शांत ये लोग सिखाते हैं ना। ये कोई है जिसमें आती है, ये क्या नाम है उसका, जिसमें केवल इस बहन जी होती हैं, क्या नाम है उस परंपरा का? उस परंपरा केवल बहन जी होती हैं, भाई जी नहीं होते हैं उसमें, पुरुष होता ही नहीं उसमें। क्या नाम है उसका? उसमें ओ मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, रटते रहिए। नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं, और यहाँ अनुभव हो गया शांत आत्मा। और वहां कहा जाता है केवल कहिए मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मन से रट लीजिए। और जो ही सांप आएगा कि भाग जाइएगा आप डर से, गड़ा होगा ही नहीं मन के तल पर। और मन चलायमान है, हमेशा आता जाता है, अस्थिर है, वो टिक ही नहीं सकता है वो। तो ये यहाँ अनुभव हो रहा है सबको। तुम आगे कार्यक्रम कर रहे हो कि नहीं रिंकेश? कार्यक्रम आगे करते रहो तो और गहरे जड़ होंगे तुम्हारे, बहुत अनुभव है। ध्यान समाधि कर चुका हूँ, अभी सुरती समाधि अभी करने वाला हूँ। 11 तारीख से है, इस बार का तो पता नहीं। कर लो, हिम्मत करो, सोचो। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, एज यू लाइक, लेकिन लगे रहो। तुमको मजा आ रहा है तो क्यों नहीं इस आनंद को लिया जाए, इस हंसी खुशी जीवन को क्यों नहीं अपनाया जाए? कहीं सीरियसनेस लगता है। मैं भाषा में भी बहुत संभल के उपयोग करता हूँ, टेक्निकल यूज नहीं करता हूँ ज्यादातर। मैं आध्यात्मिक में बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे चैतन्य होता है 8वां तल में, तुम अभी पहले तल में हो, घबरा जाओगे सुन के। लेकिन जागरूकता तो जानते हो तुम, जागरूक तो हो गए, कह तो रहे थे कि हम जागरूक हैं, शांत है। 4थे तल में अजबा समाधि में शांत नूरानी आत्मा अनुभव करोगे, लेकिन अनुभव तो हो गया। तो ये तुम बोल पाए अभी इस माहौल में, लेकिन फिर आए राम गया राम हो जाएगा। बिरला में बोलते हैं ना, एल्पाइन गेलपाइन बाटे बिला एल्पाइन, तो इसी तरह आया और गया। तो सो नहीं, अस्थायी हो। मृत्यु तुमको भयभीत न कर पाए,
तब हम लोग समझेंगे कि वसुधारा में तुम जिए। ठीक है, थैंक यू रिंकेश। एनीबडी एल्स? और कोई आइए, स्वागत है प्रियजनों, प्रेमियों। और कोई बोलेंगे? बोलने से अच्छा लगता है हम लोगों को भी। देखिए सबकी हंसी पड़ जाती है, और कितनी अच्छी बात हुई कि हंसी से आप, एक स्वामी जी हैं अभी भी मेरे परिचित हैं, ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। अभी तक स्पष्ट किसी ने नहीं कहा था, और मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। और पूरा इस समाधि जो हुआ है, हंसी खुशी, हंसे कि जुड़ गए आप पीछे जा ही नहीं सकते हैं। जो हंसी से खुशी मिलती है, खुशी का जो मात्रा का हो, क्वांटम को बढ़ जाता है, वो कम होगा ही नहीं। जो ठहाका लगाता है, लोटपोट होता है, उसको कितना वापस होने में समय लगता है, गौर किए हो? जल्दी वापस नहीं हो पाता है। क्या हो गया? वो साधना कर रहा था क्या? वो साधना नहीं कर रहा था, वो अस्तित्वगत है, वो ब्रह्म देते हैं उसको। जैसे नींद में भी ब्रह्म से मिलन होता है, इसीलिए मजा आता है। इसीलिए ये महर्षि पतंजलि ने समाधि की तुलना नींद से की। नींद में ब्रह्म से कुछ देर के लिए मिलन होता है, और वो बहुत गहन तृप्ति देती है। वही कहता है कि आज बहुत मजा आया नींद में, बड़ी गहरी नींद हुई। इसी तरह ब्रह्म से हंसी में है। आप जी के देखें, कोई भी तल किए हैं तो जरा हंस के देखें। आप जरूर आए, करें ये सत्संग। आपको कभी न कभी पहले तल के लोग भी कहते हैं हमारे, देख लिए वसुधारा के हैं ये। चलिए कोई और आए, हाथ तल के आए मित्र, कैसा लगा उनको? आइए स्वामी जी लोग, शोभा बढ़ाइए। हाँ तुम बोलोगी, बोलो बोलो बोलो। स्वागत है, आवाज नहीं आ रही? बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। तो वॉल्यूम दे दो, वॉल्यूम। कम वॉल्यूम है। विकास जी इनको मदद कीजिए। हेलो, लगता है बेटी तुम्हारा सिस्टम चुरा ली क्या? रुहानी मम्मी का सिस्टम ले ली, मम्मी काम नहीं कर रहा। नहीं बात हो भाई, नहीं हो रही बात, कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू। क्या कहना चाहती हो? कोई बात नहीं, ये भी हंसी खुशी। और कोई मित्र बोलेंगे? तुम विकास कुछ बोलोगे तो अब समाप्त करते हैं, और हम लोग उत्सव मनाते हुए विदा लेंगे। अगले अगले सत्संग में थोड़ी बहुत चर्चा तो होगी ही, और हम लोग उत्सव मनाएंगे सत्संग में। सत्संग का क्या महिमा है, इसके लिए अलग अलग गीत उतरा है, वो हम लोग सुनेंगे, गाएंगे। और एक सत्संग क्यों होता है, कैसे होता है, और कैसे जी लेते हैं हम 1 साल तक। यहाँ चेतन समाधि किए हुए लोग भी आए, चरैवेती करने वाले भी लोग आए, ध्यान समाधि करने भी लोग आए, किए हुए लोग भी आए, सारे लोग और नए लोग भी आए। सबका स्वागत। सबों ने, हम लोगों ने खूब साथ साथ जिया, भरपूर जिया, प्रभु को जिया, गुरु को जिया। हम लोग आपस में, सब आपस में एक दूसरे को जिया, कंपनी को जिया, मैत्री को जिया, को पूरे मन से जिया। ठीक है, तुम कुछ बोलोगे? विकास बोलो, इसके बाद उत्सव मनाते हैं। क्या कुछ दिखाओगे 1-2 मिनट? ओके। बोलिए।
प्रभु बांसुरी लेके बैठी हुई थी, उससे पूछे बांसुरी बजाना है क्या? क्या? रूबी माँ की क्या बोल रहे हो विकास? रूबी माँ की बच्ची बांसुरी लेके बैठी हुई थी बजाने के लिए शायद। सुनो सुनो, बजाओ बजाओ, सुनाओ, हो जाए हो जाए। बहुत सुंदर, वेल डन। जानते ही नहीं थे कि तुम बांसुरी जानती हो। नेक्स्ट टाइम वार्षिक उत्सव मनाएंगे तो जरूर सुनाना। सारे मित्र आ सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग बाजा लेके आइएगा, हम लोग उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। और केंद्र में हमारे सदगुरु हैं और आप लोगों का प्रेम है, भक्ति है, घींचे घींचे हम लोग जी। देखिए बच्ची दोनों, माँ और बेटी दोनों, बहुत सुंदर। और कुछ कहना चाहते हो विकास? थैंक यू विकास। ये प्यारे लोग जो हमारे होस्ट हैं, विकास जी इंजीनियर हैं बेंगलोर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके बाद दीपक जी हैं, वो भी कलाकार आदमी है, वो पटने में रहते हैं। सत्यम, वो भी शायद बेंगलोर में ही रहता है। ऐसा सुशील, वो पटना में। सब लोग एक से एक, ये सब हमारे होस्ट हैं। और सौरभ, 4-5 का ग्रुप है। बहुत सुंदर इन लोगों ने मेंटेन किया। देखिए आप पता भी अपने गायब हैं और आप लोगों के लिए इंतजाम किया इन्होंने। भर दिन समय देते हैं, बहुत दिन से इंतजाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे होस्ट लोग। अभी तो विकास कर रहे हैं, विकास, दीपक, सत्यम, सुशील और सौरभ, सबको धन्यवाद। चलिए सबको धन्यवाद दें ताली से। थैंक यू। और कुछ विकास, एनीथिंग टू ऐड? नहीं प्रभु, धन्यवाद। ओके, ठीक है, ठीक। तो अब सत्संग, अब उत्सव मनवाइए। उत्सव समापन की ओर हम लोग चलें।
कुछ हाथ नहीं आया, जिस डगर चले उसे दुख में ही पहुंचाया। गुरुवर तेरे हाथों से, गुरुवर तेरे हाथों से पीने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। प्यारे मित्रों, प्यारे जीवन प्रेमियों, हम विदा लेते हैं, फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। आप लोग उत्सव मनाते रहें। आप सबों की जय हो, सदगुरु की जय हो, ओशो की जय हो। जय हो। मैं विदा लेता हूँ। माला दीक्षा देकर स्वीकार किया तुमने, मेरे इस जीवन का श्रृंगार किया तुमने। माला दीक्षा देकर स्वीकार किया तुमने, मेरे इस जीवन का श्रृंगार किया तुमने। गुरुवर तेरी